नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग पढ़ने जा रहे हैं 7.2 का चौथा नंबर क्वेश्चन। तो हमारा 7.2 का चौथा नंबर क्वेश्चन है कि बिंदुओं 3, 10 और 6-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु 1, -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ये हमको इसका अनुपात यानी कि रेशियो ज्ञात करना है। जैसे कि मान के चलिए, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये कोई लाइन है, यहाँ पे कोई एक निर्देशांक है, यहाँ भी कोई एक बिंदु है और यहाँ पे इसको 1:2 या 2:3 में विभाजित करता है। तुमको एक बिंदु निकालना है। अब यहाँ पे ये और ये सारा बिंदु दिया, इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि, ठीक है, माना कि दिए गए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक मैं आपको आपके लिए फोटो बना ही देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये ए है और ए का निर्देशांक 3 और यहाँ पे क्या है 3 और 10 है। ठीक है, एक का निर्देशांक 3 और 10 है और इस बी के यहाँ पे जो बी का जो निर्देशांक है यहाँ पे 6 और -8 है। ठीक है, 6 और -8 यहाँ पे बी का निर्देशांक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कोई बिंदु पी है और इसका जो निर्देशांक है ना, इसका दोस्तों निर्देशांक है पी का, वो हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है -1 और 6। -1 और 6 हमारा पी के निर्देशांक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका क्या रेशियो है, ये m1 और m2 हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे फिगर बना है उसको यहाँ पे लिख देंगे। माना कि दिए गए, ठीक है, दिए गए बिंदु के निर्देशांक, दिए गए बिंदु के निर्देशांक, दिए गए बिंदु के निर्देशांक हैं a -3 और 10 और b हमारा क्या है, b हमारा 6 और -8। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, फिर एक बार लिखेंगे माना बिंदु p, ये जो हमारा -1 और 6 है, रेखाखंड, ठीक है, रेखाखंड AB को m1 रेशियो m2 के अनुपात में विभाजित करता है, के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, विभाजित करता है, इतना हो गया। तो चलिए विभाजन सूत्र से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे विभाजन सूत्र से। अब सबको पता होगा विभाजन सूत्र क्या होता है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो एक झलक यहाँ पे देख लीजिए विभाजन सूत्र का। तो ये आपका विभाजन सूत्र होता है। ठीक है, चलिए इसी सूत्र का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देख सकते हैं कि हमारा निर्देशांक दिया हुआ है। तो यहाँ पे -1 और 6 = क्या हो जाएगा हमारा x2। ठीक है, इसके जगह पे x2, यहाँ पे m1। ठीक है, m1 तो हमारा m1 ही रह जाएगा और x2 हमारा कितना है, x2 दोस्तों हमारे यहाँ पे 6 है प्लस यहाँ पे x1 हमारा -3 है। ठीक है, m2 x1 तो x1 हमारा -3 है बट्टा m1 प्लस m2। और यहाँ पे अब चलिए y में चलते हैं। तो y का क्या होता है, m1 y2 में हमारा क्या है, y2 में हमारा -8 है प्लस m2 y1 में हमारा 10 है। ठीक है, m2 y1 में 10 है, m1 प्लस m2। कोई दिक्कत है यहाँ से नहीं है। अब क्या करेंगे, एक एक करके सबको यहाँ पे, इसका ये भी x है, ये भी x का निर्देशांक है, ये y का है, ये y का है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -1 = क्या देंगे, यहाँ पे देखिए 6m1 हो गया, 6m1 और -3m2 बट्टा m1 प्लस m2 हो गया। और यहाँ पे देखिए ये जो 6 है ये y है और ये भी हमारा y है। तो इस 6 को हम लोग यहाँ पे देखिए क्या, ये -8 है तो यहाँ पे क्या जाएगा -8 m1, ठीक है, प्लस यहाँ पे 10 का m2 बट्टा m1 प्लस m2। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे हम लोग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -m1 -m2 = 6m1 -3m2। और इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6m1 प्लस 6m2 = -8
m1 प्लस 10m2 ये हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत है नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए -m1 है और इधर 6m1 है, ठीक है। इधर का तो माइनस में हो जाएगा और माइनस में 6 आ जाएगा, तो इधर एक ये माइनस का 7m1 हो जाएगा इज इक्वल टू इधर -3 है, इधर ये माइनस में है तो इधर प्लस में, तो -3 और +1m2 तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2m2। कोई दिक्कत है समझने में? कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिए ये हमारा 6 यहाँ पे क्या है m1 माइनस का 8, इधर आएगा तो प्लस में 8 हो जाएगा और यहाँ पे 6m1 है तो यहाँ पे दोनों को मिला करके 14m1 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू इधर 10m2 है, इधर 6 है, इधर जाएगा तो 10 में यहाँ पे 6 घटेगा तो हमारा कितना जाएगा 4, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे 4m2 लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप लोग लिख सकते हैं। तो ये माइनस में माइनस कैंसिल हो गया तो m1 को यहाँ रहने दिए, ये जो m2 है हमारा इसको इस साइड कर देंगे तो m2 ये हमारा कितना है 2/7 हो गया। और यहाँ पे देखिए अगर इसको m1 बट m2 यानी कि m1 और m2 इधर यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना जाएगा 4/14 यानी कि ये भी हमारा 2 से करेंगे तो ये 2 और 7 यानी कि ये भी हमारा 2/7 आ गया। तो देख सकते हैं कि दोनों का जो रेशियो आया दोनों का सेम आया। तो मैंने आपको यहाँ पे दोनों निकाल के इसीलिए बताया कि अगर आप लोग किसी एक को भी लेकर के सॉल्व करेंगे ना तो आप रेशियो को निकाल लेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे दोनों लेकर के आपको अच्छे से समझा देता कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि अगर हम लोग यहाँ पे एक्स का जो ये एक है, क्योंकि आप सबको पता है कोई भी जो निर्देशांक है वो एक्स वाई में दिया हुआ है तो भी एक्स है, ये भी हमारा वाई है, तो एक्स को एक यहाँ पे परस्पर यहाँ पे इसको यहाँ पे निकाल सकते हैं इसका वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे m1 और m2 का रेशियो निकाल लिए, तो यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 2:7, दोनों में तो सेम ही आया, तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः अभिष्ट, ठीक है, अभिष्ट अनुपात 2:7 है, ठीक है। तो आपसे इस तरीके से आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप सब यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं था, एक फिगर बना दीजिए, आपको अगर थोड़ा सा ज़्यादा अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो फिगर बना करके आप लोग इसको इस तरह लिख दिए कि ये जो हमारा बिंदु मान है उसको लिख दिए और विभाजन सूत्र से डायरेक्ट आप लोग यूज़ करके आप लोग यहाँ पे m1 रेशियो m2 निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना है, मिलेंगे अगले दिन जब हम लोग इसके यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। दोस्तों इसके पहले के सारे वीडियोस को आप लोग नहीं देखें तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मैंने एक ऐसा प्लेलिस्ट बना करके रखा हुआ है जहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो मिलेंगे इसके 5वें नंबर क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद।